बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना के पिता का घर गिराने पहुंचे प्रदर्शनकारी। ये खबर फ्लैश कीजिए। बंगबंधु शेख मुजीब, जिनको बंगबंधु कहा गया, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के हीरो रहे, देखिए वहां पर क्या किया जा रहा है। बुलडोजर लेकर पहुंचे हिंसक प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर की पत्थरबाजी। प्रदर्शनकारियों पर आर्मी और पुलिस का लाठीचार्ज। भीड़ को हटाने के लिए छोड़े गए यहां पर साउंड ग्रेनेड। भीड़ को हटाने के लिए इतनी तेज आवाज वाले ये साउंड ग्रेनेड होते हैं, ये एक नए तरह के ग्रेनेड हैं। ये लोगों को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, आप समझ लीजिए एक दूसरे तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो आंसू गैस और पानी की बौछारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान का अपने ही देश में यूं विलेन बनता चला जाना। ये कौन है जो पूरा परसेप्शन बदल देना चाहता है, और इससे आखिरकार बांग्लादेश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, देखिए, इन्होंने तो पहले भी जब एजिटेशन चल रहा था तब उन्होंने बंगबंधु के घर को अटैक किया था। बंगबंधु के घर में एक म्यूजियम था जो मैं कई बार जा चुका हूं, तो उसको सब तहस नहस कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। जैसे उन्होंने जब एजिटेशन में जब हसीना का जो घर है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस था पीएम का, वहां पे अटैक किया, तब हसीना को जिस वजह से पहले ही ले आया गया था यहाँ, और उन्होंने भेजा था, हमने तो नहीं बुलाया था, पर उन्होंने ही भेज दिया था। और मुझे लगता है कि वहां भी हमने देखा, कई टीवी बाइट्स आई थी कि वो लूटिंग हुआ था उनके घर में। पर ये जो आप सर, तो इसका सीधा मतलब ये है ना सर, पिनाक सर माफ कीजिएगा, इतिहास को बदलने का कोशिश चल रहा है जी। जो लोग शेख मुजीबुर रहमान को हीरो मानते रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश को आजाद कराने की एक तरीके से जिन्होंने मशाल जलाई और जिनको सहायता दी भारत ने, कुल मिलाकर भारत की उस सदाशयता का, मुजीबुर रहमान के उस हीरोई एक्ट को लोग नकारना चाहते हैं, उनको बिलिटिल करना चाहते हैं, और ये सब किया जाता है। तो फिर क्या इसमें सीधे सीधे कौन खुश होगा? इसमें पाकिस्तान ही होगा ना सर। तो पाकिस्तान के कराई हो रहा है ना सर, और पाकिस्तान के ही एजेंट करा रहे हैं इसको। जमात इस्लामी तो हमेशा पाकिस्तान का एजेंट रहा है। उन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी के साथ हाथ मिला के जो गण हत्या की थी, जो लोगों की हत्या की थी, उन लोगों का बलात्कार किया था उस 71 पे जब लिबरेशन वॉर चल रहा था। ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान पंथी हैं, या फिर जो एंटी इंडियन तो नेचुरली है। अगर आप पाकिस्तान पंथी हैं तो आप एंटी इंडियन भी हैं। तो इसीलिए ये वही लोग हैं, वो चाहते हैं कि इतिहास को बदल देना चाहते हैं, इतिहास को बदलना। लेकिन सर सबसे स्मार्ट एक्ट तो यह है पिनाक सर, इसमें स्मार्टनेस देखिए कि कर सब कुछ पाकिस्तान रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त है। मुझको लगता है कि हमारे साथ जो पत्रकार महोदय हैं वो भी ये समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तान का हाथ नहीं, वो तो अपना घर संभालने में लगा हुआ है। यहाँ तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। अब जरा बहल सर, मैं आपके पास आऊं, उससे जरा ये खबर दिखा देना चाहता हूं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सभी प्रॉपर्टीज जब्त करने का आदेश दिया गया है। हत्या की दोषी करार होने के बाद शेख हसीना की संपत्ति जब्त हुई है। शेख हसीना की सारी प्रॉपर्टीज जब्त करने के बारे में आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आईसीटी की तरफ से। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम दिया गया है इसको। बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है। नाम को लेकर शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन अ नेम, Here it is a lot in a name. How? I'll tell you. इसके बाद पूर्व गृह मंत्री कमाल का बांग्लादेश में मौजूद प्रॉपर्टी उनकी जब्त होगी। ये पूर्व गृह मंत्री की प्रॉपर्टीज को भी सीज करने के बारे में कह दिया गया है, और बांग्लादेश की पूर्व पीएम के बारे में भी यही आदेश पारित किया गया है। अब जरा इसके कुछ और मायने समझते हैं। सर, पाकिस्तान अगर इस सबके पीछे है तो कैसे बहुत सारे लोगों को यह मैसेज भी है कि तो स्पॉन्टेनियस है जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में? बिल्कुल स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि आपने कहा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, तीनों के तीनों जज जो है वो बांग्लादेश से ही हैं, और प्रोसिक्यूटर भी बांग्लादेश से है, डिफेंस जो अटॉर्नी है वो भी कोर्ट अपॉइंटेड बांग्लादेश का है। तो यानी कि उसमें कोई भी शेख हसीना का कोई हाथ ही नहीं है, और शेख हसीना तो प्रेजेंट भी नहीं है। और शेख हसीना के ऊपर इतना बड़ा
आरोप लगाने के बाद उनको मौत की सजा देना ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है और इसमें पूरा का पूरा हाथ है पाकिस्तान का। वो कैसे है, एक लाइन में मैं बताना चाहता हूं। जमाते इस्लामी जो है, जिसकी क्लोज लिंक्स थे पाकिस्तान आईएसआई के साथ और क्लोज लिंक्स है पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिसने 1971 में मास मर्डर्स और मास रेप्स में पार्ट लिया था और उनको आइडेंटिफाई करके इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए थे पाकिस्तान आर्मी को। ये वही संस्थान है जो इस बार के जो इलेक्शंस भी हुए यूनिवर्सिटी के अंदर कहते हैं कि उसकी छात्र शिविर जो कि उसकी छात्र ऑर्गेनाइजेशन है वो जीती है। और कैसे जीती है? अवामी लीग को पार्टी से भी बैन कर दिया गया। अवामी लीग की जो छात्र संगठन है छात्र लीग, उसको भी बैन कर दिया गया और तभी तो वो जीता। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बीएनपी ने यह कहा है कि वहां पे सॉलिड रिगिंग हुई है। इसका मतलब यूनुस का हाथ है जिसने उनको जीतने में मदद की है। और साथ में अगर अब तो ये पूरा अब एक और पॉइंट आगे, षड्यंत्र जो है पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान की तरफ से षड्यंत्र रचा गया है तो इसमें इसमें सरपरस्ती क्या अमेरिका की है या पाकिस्तान खुद ब खुद ये कर रहा है और वो होने दिया जा रहा है, जरा ये भी समझूंगा। या फिर इसका रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में है और ट्रंप पाकिस्तान के जरिए ये सब कुछ करा रहा है, ये भी जरा समझेंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के कई शहरों में भड़की हिंसा, यह खबर देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई राज्यों में आगजनी, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वाहन में लगाई आग। पिछले 7 दिनों की हिंसा में 28 लोगों की मौत की खबर। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इन तमाम जगहों पर आगजनी की है, 28 लोगों की मौत की खबर है। सवाल यह भी है कि यह सब कुछ अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो पाकिस्तान के कराए हो रहा है। अगर पाकिस्तान के कराए हो रहा है तो असल में रिमोट कंट्रोल ट्रंप के हाथ में, अमेरिका के हाथ में है या पाकिस्तान सीधे सीधे जिम्मेदार है? संजय जी, इसको आप दिनेश जी ऐसे देखिए कि बांग्लादेश में 2 फोर्सेज हैं। एक 1947 की फोर्स है जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करती है, एक 1971 की फोर्स है जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है। जहां तक अमेरिका की बात है तो ये बात मान के चलिए कि थ्रू आउट हिस्ट्री 1971 में अमेरिका कहां खड़ा था, वही कोलैबोरेटर्स के साथ, वही पाकिस्तानी आर्मी जो 1947 के विचार में विश्वास करती है। और आप ये देखिए कि आज भी अगर मोटे तौर पे देखा जाता है तो अमेरिका कहाँ खड़ा है, वो उन्हीं के साथ में एक जुगलबंदी जो इस्लामिस्ट फोर्सेज है, जमाते इस्लाम है, उनके साथ जुगलबंदी के साथ में जिस तरीके से शेख हसीना को वहाँ से हटाया, उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसके अपना शेख हसीना या अवामी लीग से एक हिस्टोरिकल, एक ट्रेडिशनल, एक राइवलरी हमेशा चली आ रही है। तो ये बात मान के लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेट्स का ज़्यादा प्यार रहा है आज के दिन में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस को जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो कितना पॉवर्टी रिडक्शन हुआ, कितना उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ बांग्लादेश में, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात है कि मोहम्मद यूनुस के प्रति उनका प्यार था और शेख हसीना को हटा के उन्हीं को लेके आए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि उस मोहम्मद यूनुस को कोई भी पसंद नहीं करता था, ना जमात इस्लाम करती थी, ना बीएनपी करती थी, ना कोई बांग्लादेशी करते थे। आज पाकिस्तान के आंख का तारा हो गया वो जमात इस्लाम का, क्योंकि वो उनके इशारों पे काम कर रहा है। जो सारी सिंडिकेट है, आज ये देखिए कि चीफ सेक्रेटरीज हैं, वाइस चांसलर्स हैं, डीसी हैं, एसपी हैं, ये सब जमाते इस्लाम, इस्लामिक छात्र शिविर के काडर हैं। और वो जो सिंडिकेट बनाया, वो जो इंस्टीट्यूशनल एक क्राइम एक सिंडिकेट तैयार किया है, वो वही काम कर रहा है जो स्पिरिट ऑफ 1971 को डैमेज कर रहा है। शेख हसीना और उसकी लेगेसी, जमाते इस्लामी को जिसने फ्री कर दिया हो, जमाते इस्लामी पर से जिसने बैन हटा दिया हो, हर जगह पर जिसके असल में गुर्गे बैठे हुए हों, वो है यूनुस। और यूनुस एक तरीके से तारा रहा है आंखों का, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि उधर वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर से अमेरिका के भी। तो